अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है मसनवी ज़हर इश्क, गुलजार नसीम और जज्बा इश्क लेकर आया हूँ। इनसे मुताल्लिक़ जो है मारूफ़ी सवालात है। ज़हर इश्क जो है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है, गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की है, जज्बा इश्क जो है गुलाम हमदानी मशहफ़ी की है। तो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं उन सब के लिए मुफीद क्लास है। साथ ही बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो उर्दू से कर रहे हैं उसके लिए ही मुफीद है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ज़हर इश्क से पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तस्दीक हुसैन खान, बाबर खान, अहमद हुसैन खान, वाजिद अली खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्दीक हुसैन खान। ये तो तसद्दुक हुसैन खान नाम था, ठीक है। तसद्दुक हुसैन खान, तस्दीक हुसैन खान है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन क्या हो जाए? ए करेक्ट हो जाए। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, असल नाम, ठीक है। तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर सेकंड है, मिर्ज़ा शौक़ कब पैदा हुए और कहाँ हुए? तो मिर्ज़ा शौक़ का जो है मसनवी ज़हर इश्क है, तो ये जो है कब पैदा हुए और कहाँ हुए? 1788 ईस्वी बंगाल में, 1783 ईस्वी लखनऊ में, 1790 ईस्वी बिहार में, 1795 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 1783 ईस्वी लखनऊ में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी पैदा हुए। मिर्ज़ा शौक़ जो है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के नाम से क्या हुए? मशहूर हुए, जिनका असल नाम तसद्दुक हुसैन खान है। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा, प्रोफेशन क्या था? सिपाहीगिरी का, वकालत का, तिबाबत का, इनमें से कोई नहीं। एसटीईटी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तिबाबत का पेशा था, डॉक्टरी का पेशा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? 1871 ईस्वी में मुंबई में, 1871 ईस्वी लखनऊ में, 1870 ईस्वी कलकत्ता में, 1875 ईस्वी। तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का जो है इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में लखनऊ में जो है इनका इंतकाल हुआ था, 1871 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताएं। फ़रेब इश्क और बहार इश्क, फूलबन, ईरान इश्क, शहरुल बयान। तो मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? फ़रेब इश्क और बहार इश्क है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ए करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की 3 मसनवियाँ हैं, फ़रेब इश्क, बहार इश्क और आपका एक और है ज़हर इश्क, जो अभी है ज़हर इश्क, ठीक है। ये 3 मसनवियाँ जो है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क। फूलबन जो है इब्न निसाती की मसनवी है, शहरुल बयान जो है आपका मीर हसन की है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और जज्बा इश्क जो है मशहफ़ी का मसनवी है, जज्बा इश्क। 6 नंबर क्वेश्चन है, ज़हर इश्क नज़्म शायरी की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है? तो ज़हर इश्क किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है? गज़ल से, नज़्म से, मसनवी से, हमद से। तो ज़हर इश्क जो है शौक़ लखनवी की मसनवी है, तो इसलिए ये जो है मसनवी सिन्फ़ से क्या रखती है? ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 7 है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी। तो मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, बीबीआई है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? शौक़ लखनवी, दयाशंकर नसीम, बुल्ला बजी, इनमें से कोई नहीं। तो ज़हर इश्क जो है शौक़ लखनवी की मसनवी है, ठीक है। दयाशंकर की मशहूर व मारूफ़ मसनवी जो है गुलजार नसीम है, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा शौक़ के वालिद का नाम क्या था? आरिफ खान, आगा अली खान, अहमद अली खान, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा शौक़ के वालिद का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगा अली खान था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आगा अली खान। 10 नंबर क्वेश्चन है, शौक़ लखनवी किस सिन्फ़ के लिए जाने जाते हैं? मरसिया के लिए, गीत के लिए, मसनवी के लिए, नसर के लिए। तो मसनवी के लिए जाने जाते हैं। इनकी 3 मसनवियाँ जो है मशहूर व मारूफ़ है,
ज़हरे इश्क, फरेबे इश्क और बहारे इश्क। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संग के माने क्या है? वीवीआई है, रोशनी, शीशा, आग, पत्थर। तो संग के माने क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे बोलते हैं संगे मरमर, ठीक है, बोला जाता है ना, तो ये संग माने क्या हो गया, पत्थर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, नस्ताली के माने क्या है? बद अखलाक, अच्छा, तहजीब, इनमें से कोई नहीं। नस्तालिक के माने क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, तहजीब हो जाता है। वीवीआई है, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। नस्तालिक के माने क्या होते हैं? तहजीब के होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, खुफका के माने क्या है? चीन, बेसहारा, परेशान, बेचैन। तो ये आपका चैन हो जाएगा। चैन सुकून जो होता है वो चैन, बेसहारा, परेशान, बेचैन। तो खुफकान के माने क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, बेचैन होते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, कनीज के क्या मानी होते हैं? कनीज के लिए क्या बोले जाते हैं? दाई के, अमीर के, गरीब के, इनमें से कोई नहीं। तो कनीज के मानी क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दाई के होते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कालिब के मानी क्या होते हैं? पेट, दिल, पैर, बाल। तो कालिब के माने क्या होते हैं? आपके दिल के होते हैं। कल्बे सुकून अता फरमा, या अल्लाह कल्बे सुकून अता फरमा। तो दिली सुकून अता फरमा, ठीक। कल्ब के माने क्या होते हैं? दिल के होते हैं। कालिब के माने दिल होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी के इस इक़्तिबास में किस्सा शुरू करते हुए मसनवी निगार ने किसका जिक्र किया है? बदमाश का, चोर की लड़की का, एक सौदागर की लड़की का, इनमें से कोई नहीं। तो मसनवी ज़हर इश्क में जो इक़्तिबास दिया गया है 10th बुक के उन्वान में ज़हर इश्क, उसमें जो है मसनवी का जिक्र में जो है किस्सा जो है शुरू करते हुए किसका जिक्र किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है। एक सौदागर की लड़की का जो है मोहब्बत की जो है किस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गुलजार नसीम है जो दयाशंकर नसीम की जो है मशहूर व मारूफ मसनवी है, इसे मारूज़ सवालात दयाशंकर नसीम। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या था? रविशंकर, दयाशंकर मोल, दयाशंकर कौल, कृष्ण शंकर। तो नसीम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, दयाशंकर कौल जो है नसीम का पूरा नाम है। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, नसीम कहाँ पैदा हुए? पटना में, लखनऊ में, बनारस में, दिल्ली में। तो दयाशंकर नसीम जो है कहाँ पैदा हुए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में पैदा हुए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, बहार इश्क, शहरुल बयान। तो गुलजार नसीम जो है नसीम की मसनवी है, और ज़हर इश्क जो है शौक लखनवी की मसनवी है, बहार इश्क भी आपका शौक लखनवी की मसनवी है, शहरुल बयान जो है मीर हसन की मसनवी है, ठीक है, मीर हसन की मसनवी है। तो याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? ज़ौक़ के, आतिश लखनवी के, हाली के, मोमिन खान मोमिन के। इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ज़ौक़ के जो हैं शागिर्द थे, दयाशंकर नसीम जो है ज़ौक़ के शागिर्द थे, और उस्ताद जो थे ज़ौक़ थे। पाँच नंबर क्वेश्चन है, नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1846 ईस्वी में दयाशंकर नसीम का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर आपका 6 है, नसीम की पैदाइश कब हुई थी? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में। तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो हुई थी 1814 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। और वफात 1846 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर आपका 7 है, नसीम के वालिद का नाम क्या था? प्रेम प्रसाद कौल, जमुना कौल, अर्जुन प्रसाद, गंगा प्रसाद कौल। तो 7 नंबर का राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गंगा प्रसाद कौल जो है दयाशंकर के वालिद का नाम था। 8 नंबर क्वेश्चन है, बकौली किस मसनवी की किरदार है? बहारे इश्क, गुलजार नसीम, जहरे इश्क, शहरुल बयान। बकौली जो है किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम का किरदार है। गुलजार नसीम जो है दयाशंकर नसीम का मसनवी है। बहारे इश्क, जहरे इश्क जो है शौक लखनवी की मसनवी है। और शहरुल बयान जो है मीर हसन की मसनवी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम कितने बरस की उम्र में लिखी? 26 बरस में, 22 बरस में, 28 बरस में, 27 बरस में। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 26 बरस की उम्र में नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम लिखा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाद के मानी क्या है? आना, हवा, दौड़ना, खुशबू। तो 10 नंबर का बाद का माने होते हैं क्या? हवा के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाद के माने क्या होते हैं? हवा। और खाक के माने क्या होते हैं? मिट्टी होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुलबांग के माने क्या है? मुस्कुराहट, थरथराहट, चहचहाहट, सरसराहट। गुलबांग के माने क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चहचहाहट जो होता है गुलबांग के माने होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुलचै के माने क्या हैं? माली के, दाई के, माही के, इनमें से कोई नहीं। तो गुलचै के माने क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। माली के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। मसनवी अब जो है जज्बा इश्क है, जिनके मुसन्निफ जो है गुलाम हमदानी है और मसनवी नाम से क्या है? मशहूर है। इनका गुलाम हमदानी का तखल्लुस जो है मशहफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम हमदानी की पैदाइश कब हुई है? 1748 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1748 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। गुलाम हमदानी की पैदाइश जो है 1748 ईस्वी में हुई है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गुलाम हमदानी का तखल्लुस क्या था? गुल, मशहफ़ी, असद, मीर। तो गुलाम हमदानी का जो तखल्लुस था मशहफ़ी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 13 है, गुलाम हमदानी 3 है, गुलाम हमदानी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, दिल्ली में, अमरोहा यूपी में, बनारस में। इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अमरोहा यूपी में जो है गुलाम हमदानी मशहफ़ी की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 4 है, गुलाम हमदानी उर्दू फारसी के अलावा किस जबान में अबूर महारत हासिल रखते थे? संस्कृत में, अरबी में, अंग्रेजी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाए। अंग्रेजी में महारत हासिल थी गुलाम हमदानी को उर्दू और फारसी के अलावा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, गुलाम हमदानी के कितने दीवान थे? 10, 11, 16, 8। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 8 दीवान थे। गुलाम हमदानी मशहफ़ी के जो है 8 दीवान थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें गुलाम हमदानी के शागिर्द कौन हैं? आतिश लखनवी, ज़ौक़, साद अजीमाबादी, मीर तकी मीर। तो 6 नंबर का एक करेक्ट हो जाएगा। आतिश लखनवी जो है गुलाम हमदानी के शागिर्द हैं। सवाल नंबर 7 है, गुलाम हमदानी की मशहूर मसनवी कौन सी है? शहरुल बयान, गुलजार नसीम, बहरुल मोहब्बत, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम हमदानी की मशहूर मसनवी जो है बहरुल मोहब्बत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। बहरुल मोहब्बत गुलाम हमदानी की मशहूर मसनवी है। और जज्बा इश्क भी जो है गुलाम हमदानी की मशहूर जो है मसनवी है। इनमें जज्बा इश्क नहीं है, बहरुल मोहब्बत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मशहफ़ी की वफ़ात कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 1824 ईस्वी में गुलाम हमदानी मशहफ़ी की वफ़ात हुई पाई।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मशफ़ी की मसनवी का उन्वान क्या है? जज्बाए इश्क, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है जज्बाए इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क आता है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, शौक़ लखनवी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि शौक़ लखनवी की 3 मसनवियाँ हैं, फ़रेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। और ये जज्बाए इश्क जो है मसनवी जो है मशफ़ी की है, ग़ुलाम हमदानी मशफ़ी की। तो आपको टिक क्या लगाना है? ए लगाना है। और आपका जो है बहार इश्क जो है मसनवी जो है शौक़ लखनवी की है। ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क, ठीक है। और जज्बा इश्क मशफ़ी जो है इनकी मसनवी है। सवाल नंबर आपका 10 है, ग़ुलाम हमदानी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? बनारस, दिल्ली, भोपाल, अकबरपुर। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अकबरपुर के रहने वाले थे ग़ुलाम हमदानी के वालिद मोहतरम। 11 नंबर क्वेश्चन है, निजाद के माने क्या हैं? पीला, हरा, लाल, नस्ल। तो निजाद के माने होते हैं नस्ल के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, नस्ल के होते हैं निजाद के माने। 12 नंबर क्वेश्चन है, तमकीन के माने क्या हैं? थान, मान, जान, शान। तो तमकीन के माने क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शान के होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।